हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। चाय पियेंगे? चाय तो आप भी इसमें नहीं पी सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टूटे हुए बर्तन में खाने और पीने से मना फरमाया है। इसकी कोई दलील है आपके पास? जी बिल्कुल। अबू दाऊद शरीफ में रवायत है कि सहाबी रसूल कहते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिश शुर्बी मिन सुलमतिल क़दह। इसका क्या मफ़हूम है? इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टूटे हुए बर्तन में खाने और पीने से मना फरमाया है। तो कोशिश करें, अगर आपका कोई बर्तन किसी में दरार आ गई है या कोई टूट गया है तो उसको फेंक दें, ना कि उसमें खाया और पिया जाए। जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा और आपको ये बात सीधी सी समझ में आ गई वीडियो देखने से कि कोई बर्तन जिसके ऊपर दरार हो उसमें खाने पीने को नबी पाक ने मना फरमाया, और एक हदीस पेश की गई और उस हदीस का अरबी मतन पढ़ा गया और उसकी ट्रांसलेशन ये की गई कि नबी पाक ने उस बर्तन में खाने पीने से मना फरमाया जिसमें दरार हो, लिहाजा आप भी इस बर्तन में नहीं खा पी सकते। और इस हदीस से देखने और सुनने में ये चीज़ ज़ाहिर हुई कि हर वो बर्तन के जिस पे दरार हो, हदीस पाक के मुताबिक, नबी पाक के मुताबिक उसमें खाना पीना नहीं चाहिए। अब ये खाना पीना किस दर्जे का मना है, क्या ये खाना पीना गुनाह है, क्या हराम है, क्या मकरूह है, इसकी वजाहत नहीं की गई और ये कर भी नहीं सकते थे। दूसरी बात ये कि ये हदीस जो बयान की गई, क्या वाकई में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बर्तन में कि जिसमें दरार हो खाने पीने से मना किया है या नहीं, इसको हम जानेंगे। सबसे पहले ये देखें कि जो हदीस पाक बयान की गई अबू दाऊद की, उसका जो ट्रांसलेशन किया गया वो ये किया गया कि नबी पाक ने बर्तन में खाने पीने से मना फरमाया, जबकि हदीस पाक के लफ्ज़ हैं अनिशुर्बी मिन सुलमती, यानी नबी पाक ने उस जगह से पीने को मना फरमाया कि जहाँ पर निशान हो, यानी जहाँ से टूटा हुआ हो या जहाँ पर दरार पड़ी हुई हो। अब ये दोनों बातें बिल्कुल ज़मीन आसमान की तरह अलग है कि एक बर्तन जिसके मुंह पर निशान, दरार या चटका हुआ है उस जगह से पीने को मना करना, और एक होता है एक बर्तन के जो पीने के अलावा दूसरी जगह से चटका हुआ हो उससे जो है वो पीने के लिए मना फरमाना। अब जैसा आपने देखा कि इस वीडियो के स्क्रीन के अंदर जो कप दिखाया गया मिसाल के तौर पे, उसमें एक रेड सर्कल लगा के बाहर एक दरार दिखाई गई कि कप के बाहर दरार है, लिहाजा इसमें चाय पीना मना है। बिल्कुल वाज़ेह तौर से ये चीज़, पहली चीज़ तो ये है कि अगर उस कप में इस तरीके की कोई दरार होगी जो लीकेज करे तो उसमें चाय बंदा पलट ही नहीं सकता, वो बाहर जो है वो गिर जाएगी। दूसरी बात, हदीस पाक में नबी पाक ने दरार वाली जगह से, यानी बर्तन की दरार वाली जगह से पीने को मना किया, ना कि उस बर्तन में पीने को मना किया। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं और ये अक्ली तौर से भी समझ में आता है कि पहले के वक्त के बर्तन लकड़ी के, मिट्टी वगैरह के हुआ करते थे। अगर वो पीने वाली जगह से टूट जाएंगे तो एक तो वहाँ बंदा मुंह लगा के सही तौर से पी भी नहीं सकता, अगर वहाँ छेद होगा या थोड़ा बर्तन कटा हुआ होगा तो वो मुंह में आने से पहले पानी कपड़ों पे गिर जाएगा। दूसरी वजह यह है कि दरार होने से, टूटा होने से वहाँ पे जरासीम, बैक्टीरिया वगैरह जो है वो भर सकते हैं और सफाई में मुकम्मल तौर से साफ़ नहीं होंगे, और पीते वक्त कोई भी बंदा मशरूब जब पिएगा, पेय पदार्थ, तो वो उसके पेट में जाने का ख़तरा है। इन हिकमतों के तहत नबी पाक ने उस जगह से कि जो जगह बर्तन की टूटी हुई हो वहाँ मुंह लगा के पीने से मना किया, लेकिन आपको पैगाम क्या दिया गया कि उस बर्तन में पीने को मना किया गया। अब ये इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि हदीस को सही समझने के लिए उलमा अहले सुन्नत की आप मदद लें, क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन करते हैं आपको पता नहीं कि वो सही है या नहीं सही है, जबकि हदीस पाक के अल्फाज कुछ होते हैं और तर्जुमे में इनके अल्फाज कुछ और होते हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने ये कहा कि जैसे ये कप है और इस कप के अंदर अगर यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक निशान पड़ा हुआ है, अगर इस कप में यहाँ एक दरार पड़ी हुई है तो यहाँ से मुझे पीने में इसमें अकल के तौर पे भी कोई ख़राबी नज़र नहीं आती, लेकिन अगर दरार यहाँ पड़ी हो और यहाँ से मैं पीऊँ
तो ऐसी सूरत में फुकहा ने इस हदीस पाक के तहत ऐसे बर्तन में पीना मकरूह करार दिया, यानी जायज़ तब भी है, पी सकते हैं, हराम नहीं है, लेकिन हदीस पाक में मना है, लिहाजा ये मकरूह दर्जे का अमल है कि इसको ना किया जाए, नापसंदीदा है, क्योंकि आपकी सेहत का मामला है। शरीयत आपकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए पसंद नहीं करती कि आप टूटी जगह से पिए। लेकिन अगर कोई शख्स मुंह की तरफ से टूटी हुई जगह को छोड़ के कप को बदल के और दूसरी साइड से पीना चाहे तो भी वो शख्स पी सकता है और वो मकरूह भी नहीं है, क्योंकि जो हदीस पाक बयान की गई उसकी वजह बयान की गई टूटी हुई जगह से मुंह लगा के पीना। अब वो वजह पाई नहीं जा रही, अब दूसरी जगह से बंदा पीना चाहे तो ऐसे कप बर्तन में भी बंदा पी सकता है, और ये मोस्टली केस होते हैं मट्टी या लकड़ी के बर्तनों में, वरना आजकल कांच के बर्तन, शीशे के बर्तन तो निशान छोड़ते नहीं बल्कि टूटते ही चूरा हो जाते हैं, तो उसमें तो बंदा क्या ही खाएगा पिएगा। लेकिन हदीस पाक जिस तरह बयान की गई वो बिल्कुल गलत है। सेम यही रिवायत मिशकात शरीफ के अंदर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिल्द नंबर 2 के अंदर, और इन्हीं अल्फाज के साथ अबू दाऊद की है, और यही इसके अंदर लफ्ज़ है अनिशुरबी मिन सुलमतिल क़दही, यानी बर्तन के टूटे हुए दरार वाली जगह से नबी पाक ने पीने के लिए मना फरमाया। और आगे फरमाया व अन युनफ़क़ फ़ी शराबी, और फूकने से मना फरमाया पेय पदार्थ में, शरबत में, या पीने वाली चीज़ में, मशरूब के अंदर फूकने से यानी फूक मारने से खाने पीने की चीज़ों में मना फरमाया फ़ी शराब। तो ये हदीस पाक के जिसमें नबी पाक ने टूटी हुई जगह से पीने को मना फरमाया और बर्तन में फूकने से यानी उस पीने वाली चीज़ में फूक मारने से, मोस्टली लोग फूक मार के ठंडा करते हैं, इससे मना फरमाया। तो असल ये थी कि उस जगह से मना था, लेकिन तर्जुमा ये बयान किया गया कि बर्तन में मना था, जबकि बर्तन के अंदर पीने में कोई कराहत नज़र नहीं आती। तो ये इस हदीस का खुलासा था कि नबी पाक ने जो मना किया उसकी वजह क्या थी, वो वजह हमने बयान की। अब दूसरी बात यह है कि आपको भी इस बर्तन को फेंक देना चाहिए, लेकिन अगर आप उसमें खाने पीने का इस्तेमाल नहीं करते तो वो बर्तन दूसरे कामों में इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पे कोई कप या गिलास है, अगर उसके मुंह से कोई चीज़ ये किनारा झड़ गया तो इस किनारा झड़ने से ये किसी मेहमान के आगे नहीं रखा जा सकता, किसी बच्चे को नहीं दिया जा सकता कि उसका ख़तरा है। लेकिन अगर कोई घर वाले इसको खुद इस्तेमाल अभी और आगे करना चाहे, इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह से पी सकता है, हदीस में ऐसा कोई मना नहीं। इसी तरीके से अगर ये बंदा इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता, किसी ग्लास को जो कांच का है उसका किनारा झड़ गया, मुंह में लगने का ख़तरा है, अव्वलन तो कोई उसको अपने घर में इसलिए भी यूज़ नहीं करेगा क्योंकि धोते हुए उसमें हाथ कटने का ख़तरा है। लेकिन अगर कोई ऐसा गिलास के जिसका किनारा झड़ गया हो या पीने में बंदे को नहीं अच्छा लगता तो उसको दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अपनी टेबल पे रख के उसमें कलमदानी उसको बना सकते हैं, पेन वगैरह रख लें, घर की छोटी मोटी चीज़ें उसमें रखी जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि बर्तन पे दरार आई और वो भी बाहर की तरफ दरार आई तो उसमें पीना ही मना फरमा दिया, हदीस को गलत लोगों के अंदर बयान कर दिया। उस बर्तन के दूसरे इस्तेमाल हो सकते हैं, कोई सामान रखने के वो बर्तन इस्तेमाल हो सकता है। अगर बर्तन बड़ा है, मिट्टी का है, तो गमले लगाने, पौधा लगाने, ये सब चीज़ों के लिए वो इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें कमेंट के अंदर करते हैं मेरा इंस्टाग्राम पेज देखकर कि आप सिर्फ जो है ना सबको एक्सपोज करने की वीडियो बनाते हो, नफ़रत फैलाने की वीडियो बनाते हो, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लड़ाने की वीडियो बनाते हो। सबको एक क्यों नहीं करते, सब एक हो जाने चाहिए, मिल के रहने चाहिए। अब मैं सवाल आपसे पूछता हूँ कि वो जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की हवा ख़राब है पहले से ही और माहौल ख़राब है और ऐसे में आप एक दूसरे को एक्सपोज करने में लगे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वाकई जो बात आप कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर माहौल ख़राब है, मुसलमानों पे जुल्म है, वो एक अपनी जगह है। लेकिन आप एक बात बताएं, जब मौसम सर्दी का होता है तो क्या बंदा सिर्फ बाहरी तौर से सर्दी से बचने के लिए लिबास को इख्तियार करता है या अंदरूनी तौर से भी ठंड से बचने के लिए ऐसी ग़िज़ाएँ खाता है? अगर दोनों तरीके से खाता है तो जिस तरह ख़तरा बाहर जान का और माल का है, उसी तरह इंटरनल ख़तरा दीन के अंदर अकीदे और ईमान का भी है। अब जिसको सिर्फ एक ख़तरा नज़र आ रहा है कि बाहर ऐसा हो रहा है, सब एक हो जाओ, मुसलमान की जान का ख़तरा है, तो वो बंदा जान को अहमियत देता है ईमान के ऊपर। यानी बंदे का अकीदा कुछ भी हो जाए, वो कादियानी बन जाए, राफ़ज़ी बन जाए, वहाबी बन जाए, किसी भी बातिल फ़िरके में चला जाए, अपने अकीदे को बर्बाद करके इस्लाम से खारिज हो जाए, लेकिन बस ये लोगों के लिए दुआ बाहर के लिए करते रहो। अंदर दीन के नाम पे जो लोग बहकाते हैं
उनको इग्नोर कर दो। हालांकि बाहर ज़ाहिरी ख़तरे से ज़्यादा ईमान का ख़तरा ज़्यादा है, और वो ख़तरा क्योंकि इनसे लोग जल्दी बहकेंगे। मिसाल के तौर पे समझें, कोई भी गैर मुस्लिम अगर ये खड़ा होकर कहेगा कुरान माज़अल्लाह एक झूठी किताब है, आप लोग इस पे अमल मत करो, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो उसकी फ़ौरन मान के अमल करना छोड़ देंगे। लेकिन वहीं एक टोपी लगाए हुए, इस्लामी लिबास पहने हुए एज ए स्कॉलर बंदा बयान कर दे कोई चीज़ हदीस के नाम पे, तो उससे कितने बंदे बहकेंगे? ज़्यादा उससे बहकेंगे कि जो लिबास पहन के आया है, क्योंकि यही तो मुनाफिकत है कि दीन के अंदर लोगों को उस लिबादे में बंदा आके बयान करेगा, हदीस का लेवल लगाएगा तो उसकी सब मान जाएंगे, बनिस्बत इसके कि कोई एक गैर मुस्लिम की बात माने कि कुरान पे अमल मत करो। तो ज़्यादा ख़तरा बाहर से ज़्यादा इनसे है। लोगों को लगता है बाहर ज़्यादा ख़तरा है, वो तो जान का और दुनिया का ख़तरा है, लेकिन आखिरत का और ईमान का ख़तरा अंदर ज़्यादा है। तो आप बाहर लगे रहो, यहाँ लोग जो है ना अपने अकीदे ख़राब करके अहले सुन्नत से निकल के बद अकीदे हो जाए। बड़ों को पता भी नहीं उनके बच्चों के अकीदे क्या हैं, उनके सही नज़रियात क्या हैं। वो ऐसे स्कॉलर को देखते हैं, यूट्यूबर को देखते हैं, इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, बहक जाते हैं, हदीस में ऐसा आया वैसा आया। और ये लोग भी खुद किसी के बहके हुए हैं, तभी ये लोग आज हदीस पढ़ के खुद ही बयान करते हैं। इनको खुद समझ नहीं आया कि मैं बोल कह रहा हूँ और हदीस में लिखा क्या है। यानी लिखा उत्तर है, बोल रहा है बंदा पश्चिम। इस वजह से हम लोग इनको सही एक्सप्लेनेशन ला के एक्सपोज करते हैं कि जिसको आप ये कहते हो कि जब आप फितना फैला रहे हो, ये असल में फितना फैलाना नहीं है, ये लोगों की हकीकत और मक्कारी सामने ला के दिखा के आपको इनके मकर फरेब से आगाह करना है और आपके ईमान अकीदे की हिफाजत करना है। भाई जब आप कादियानी बन जाओगे, माज़अल्लाह के एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, जब बंदा इनके फितने देख देख के कादियानी बन जाएगा तो बाहर मुसलमानों के लिए दुआ करके फ़ायदा क्या? जब उसका खुद का ईमान बचा नहीं है तो दुआ क्या काम करेगी? पहले अकीदा होता है, अमल बाद में होते हैं। बंदा अपने आमाल से मुसलमान और काफिर नहीं होता, बंदा अपने नज़रिए और अकीदे से मुसलमान और काफिर होता है। वरना आमाल तो बहुत सारे बातिल फिरकों के भी हैं जो दिखने में नमाजें पढ़ते हैं, सजदे करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वो भी अल्लाह रसूल की बात करते हैं। तो फिर इस तरह तो नबी पाक का वो फरमान कि एक मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 को छोड़ के एक के अंदर रहना, तो फिर इस मफहूम का क्या मतलब बचेगा? आपके मुताबिक तो सारे 72 ही हक हैं, आपस में मत लड़ो। मतलब जो नबूवत का दावा करे उसे भी अपना भाई बना लो, जो गैर नबी को नबी बता उसे भी अपना भाई बना लो, जो खुदा को सन की माज़अल्लाह बताए उसको भी भाई बना लो, जो ओम को अल्लाह को एक बताए उसको भी भाई बना लो, जो राम को नबी बताए उसको भी भाई बना लो। तो ईमान और कुफ्र में फ़र्क क्या बचा? अगर ये आपको आगाह करना फितना है तो फिर इस्लाम क्या है और इस्लाह क्या है? आप मुझे बताएं। आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं कि ये फितना है, क्या इनको एक्सपोज करना, इनकी असलियत और इनकी जहालत और इनकी मक्कारी से आगाह करना, क्या ये गलत है? वो ये कहना चाहता है इनडायरेक्टली कि अंदर कोई गलत हदीस बयान करे, करने दो, नबी पाक पे झूठ बांधे, जो बात उन्होंने नहीं कही वो भी उनके ऊपर घड़के लगा दे, लगाने दो, कोई नबूवत का दावा करे, करने दो। आपस में अंदर की बात छोड़ो, बाहर की बात करो, दुआ करो मुसलमानों के लिए। अब मसला ये है कि कोई बंदा 24 घंटे अगर मुसलमानों के लिए दुआ करेगा तो क्या आपको बता के करेगा कि वो बंदा दुआ कर रहा है? तो क्या इनको छोड़ देना चाहिए, इनको नज़रअंदाज करना चाहिए? अगर ये मैं आपको सही इंफॉर्मेशन और सही हदीस की जो है वो एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, तो क्या ये मैं गलत करता हूँ कि आपको जो गलत हदीसें, गलत मसाइल बताए जाते हैं उनको सही करके बताऊँ? अगर इस बंदे की वीडियो आपने स्टार्टिंग में देखी, आप देखेंगे या आप जैसे कुछ लोग देखेंगे, 10,000 ने भी देखी, तो उन 10,000 में से कम 1,000 लोग यही समझेंगे कि जिस बर्तन में दरार आई, चाहे बाहर आए अंदर आए, उसे फेंक दो, उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हदीस में मना है, जबकि हदीस में तो ऐसा कोई मना भी नहीं है। यानी बंदा नबी पाक के फरमान को सोचकर उस बर्तन को फेंक रहा है, जबकि ऐसा फरमान कोई मौजूद नहीं है। तो अगर कोई हदीस के नाम पर गलत चीज़ घड़ के लोगों में बताए, उसकी सही चीज़ इंफॉर्मेशन लाना, क्या ये फितना पैदा करना होता है लोगों की नज़रों में? क्या ये आपस में लड़ाना होता है? यानी कोई किसी भी चीज़ को शिर्क बोले तो उसे बोलने दो। अभी आपने देखा कि मैंने वीडियो बनाई, काला टीका लगाना शिर्क है, मैंने उसको एक्सप्लेन किया, तो क्या ये गलत किया? इसी तरह आपने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अभी खड़ी हुई, क्या कहते हैं कि एक टेढ़ी पसली से औरत बनी है, ये जाने किसने लोगों के जहन में डाल दी। ये हदीस पाक है कि टेढ़ी पसली से औरत बनी है, यानी मर्द की पसली से औरत बनी है, ये हदीस पाक है। अब वो हदीस का ही इनकार कर रही है। इसी तरीके से अब ये भाई एक उठा कि नबी पाक ने जानवर पे नमाज पढ़ी, लिहाजा मैं बाइक पे नमाज पढ़ लेता हूँ। हदीस बयान किया आप लोगों को, इसने चूरन बेच दिया कि हदीस पाक के अंदर है, लिहाजा मैंने बाइक पे पढ़ ली। फ़र्ज नमाज जिसमें क़याम फ़र्ज है वो बाइक पे बैठ के पढ़ ली, वो भी वहाँ के जहाँ ज़मीन मौजूद है, बंदा उतर सकता है। अब एक ये नई बात के कप के अंदर बाहर दरार हो तो नबी पाक ने मना करा है खाने पीने के लिए, लिहाजा आप भी खा पी नहीं सकते।
तो क्या ये हदीस पाक एक्सप्लेनेशन नबी पाक पे इल्ज़ाम और झूठ और शरीयत पे बहतान नहीं है? क्या इसको एक्सप्लेन करना फितना होता है और हमारी तरफ से एक्शन नहीं होता? ये तो खुद जलील होने मेरे पास आते हैं, मैं तो इनको ना इनके पेज देखता ना कुछ, कईयों ने तो मुझे ब्लॉक भी कर रखा है। ये तो खुद रायता फैलाते हैं वार से, सब इसको समेट दो। मैं रायता समेट के आपके पास लाता हूँ कि ये गलत है और ये सही है। कोई बंदा 2 और 2 5 कहेगा तो आप लोग चुप हो जाएंगे, उसकी सुनते रहेंगे। फिर कोई आके बोलेगा कि ये गलत है, 2 और 2 4 होते हैं, आप बोलोगे देखो फितने फैला रहा है। मतलब वो 5 कह रहा था तो आपकी ज़बानें हलक के अंदर थी, आप चुपचाप सुन के उसको हजम कर रहे थे कि वो झूठ भी बोल रहा है तो हजम है। और एक बंदा वो बता रहा है कि ये बंदा झूठा है और सही बात ये है, तो आप कहते हो जी ये फितना फैलाते हैं। यानी ये तो कोई नॉनसेंस वाली बात हुई कि आपको एहसान मानना चाहिए कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन सही एक्सप्लेनेशन ला के देता हूँ हदीस पाक की कि सही ये है, गलत इन्होंने बयान की। आपके दीन ईमान अकायद की हिफाजत बंदा अगर कोई कर रहा है, ऊपर से आप कहते हैं कि जी ऐसा माहौल नहीं है अभी, ये ना करो। तो मतलब अगर बंदा अंदर ही अंदर जितने नौजवान ये गैर मुकल्लिद वहाबी बने, ये किस लिए बने? आपकी इसी सोच से बने कि आप ये कहते हो कि इनका रद्द मत करो, गलत बता रहे हैं बताने दो, गलत हदीस बयान कर रहे हैं करने दो, इनका रद्द मत करो। और उसी गलत इंफॉर्मेशन की वजह से आज दिन ये है कि कोई भी जाहिल उठता है, हदीस पढ़ता है, कुछ भी आपको मतलब बताता है और आपको चूरन बेच के चला जाता है। और आप ये समझते हो ये तो हदीस पाक है, नबी पाक ने फरमाया। फिर जब उनको कहा जाए कि इनकी बात मत सुनो, तो बदले में आप कहते हो कुरान हदीस बयान कर रहे हैं, क्या मनाई है सुनने में, क्या बुराई है सुनने में? तो ये बुराई है सुनने में कि हदीस के लफ्ज़ कुछ हैं, उसे बयान कुछ और किया जा रहा है। हदीस का मतलब कुछ है, बयान मतलब और कुछ किया जा रहा है। जिन मुहद्दिसीन ने, फुक़हा ने 10 साल 20 साल 50 साल की ज़िंदगी लगा दी हदीस सीखने में, उसको एक्सप्लेन करने में, उस पर मेहनत करने में, आप तक दीन पहुँचाने में, इनकी नज़र में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इन गैर मुक़ल्लिदों की नज़र में बुखारी खरीद के लाओ, 500 रुपये की पढ़ो, आप आलिम बन गए। तो ये वहाबियों के मदरसे में ताले क्यों नहीं लग रहे? अगर ऐसे ही बंदा आलिम बन जाएगा तो डॉक्टर की किताब लाके आलिम क्यों नहीं बनता? इंजीनियर की किताब लाके इंजीनियर क्यों नहीं बनता? इंग्लिश वाले सारे अंग्रेज आज डॉक्टर क्यों नहीं है? MBBS की सारी किताबें इंग्लिश में। तो क्या भाषा आने से बंदा समझ सकता है? और ये तो गैर मुकल्लिद तो तर्जुमे वाले के मुकल्लिद है असल में। ये तर्जुमे वाले ने जो तर्जुमा करा ये उसे पढ़ते हैं, ये तो तर्जुमा कर भी नहीं सकते। तो एक तो ये आपको तर्जुमा बयान करते हैं, ऊपर से उलमा बन के दिखाते हैं और आप इनकी बात को सच मानते हो। और जब कोई सही बात आपके आगे लाए, इनको एक्सप्लेन करे कि ये बंदा झूठा है, तो आप ये कहते हो कि जी ये बंदे ने, आप तो आपस में लड़ाई की बातें करते हो, एक्सपोज करते हो। मेरी तरफ से एक्शन नहीं होता, बल्कि गलत एक्शन का रिएक्शन होता है। मैंने कभी भी फर्स्ट साइड किसी को अपनी तरफ से स्टार्टिंग में एक्सपोज नहीं किया। ये खुद रायता फैला के मेरे पास आते हैं कि हमने ये हदीस बयान कर दी, हमने ये मक्कारी कर दी, कौम के अंदर ही फितना फैला दिया, अब इस फितने को आप सही कर दो। तो मैं इनका प्रिंसिपल उस फितने को बाद में ठीक करता हूँ। तो इसको ये नहीं कहते कि आप फितना फैला रहे हो। फितना ये लोग फैला के आए थे, जिसको मैंने ठीक किया, दुरुस्त किया। ये 22 नौमीद ये अरबाब हवस है, गालिब को बुरा कहते हो, अच्छा नहीं करते। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।